नमस्कार जी, मैं डॉक्टर जितेंद्र। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसको BLS भी बोलते हैं। BLS मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई भी पेशेंट का अचानक से कई कंडीशन में हार्ट बंद हो जाता है और उस कंडीशन पे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट से ही उस पेशेंट को की जान वापस ला सकते हैं, जिसको हम आमतौर पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की भाषा में CPR बोलते हैं। CPR का लगभग सिस्टम आप लोगों को मालूम होगा, फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन क्या होता है? 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा ABCD करके अल्फाबेट पढ़े होंगे, तो आपको याद रखना है कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन ABC 3 स्टेप पर चलता है। A क्या होता है? A होता है एयर, B क्या होता है? ब्रीथिंग, C क्या होता है? कंप्रेशन। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एयर में क्लियर होना चाहिए, B में ब्रीथिंग क्लियर होना चाहिए, C में फिर हम कंप्रेशन पे जाएंगे। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें किस पेशेंट में CPR अप्लाई करना है, क्योंकि कई कंडीशन ऐसी होती हैं कि जब पेशेंट कई बार क्या होता है बेहोशी में होता है। बेहोशी के पेशेंट में हम लोग CPR दे देंगे, पेशेंट जहाँ भी उसमें वाइटल होंगे वो भी एब्सेंट कर देंगे और एक कैजुअलिटी कर बैठेंगे। तो हमें क्या करना है, CPR के देने के लिए पेशेंट को पहचानना जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे कोई भी अचानक से किसी का क्या ब्रेन और हार्ट दोनों ही अचानक से अगर मतलब कि स्लो हो रहे हैं या फिर उनके वाइटल डिसअपीयर हो रहे हैं, जैसे सैचुरेशन फॉल हो गया, अचानक से BP फॉल हो गया, या फिर उसका पल्स फील नहीं हो रहा है, तो ये इस कंडीशन पे हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया है या ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। तो अचानक से जैसे ही हम देखते हैं कि कोई पेशेंट आया हमारे पास में या फिर अपने एरिया में है, कैंपस में है, अचानक से कोई गिर गया, फेंटिंग आ गई, बेहोश हो गया, तो हमें सबसे पहले उसका क्या करना है, कैरोटिड आर्टरी फील करना होता है। कैरोटिड आर्टरी कहाँ पर होता है? ट्रेकिया के जस्ट बगल में जो हल्का सा गड्ढा मिलेगा उसको हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। सब लोग आप फील कर सकते हो यहाँ पे रख के। जैसे ही कोई पेशेंट बेहोश हुआ है या कुछ हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर पिंच करेंगे। जैसे गिर गया, वो जमीन में लेटा है या रूम पे है, वार्ड पे है, बेड पे है, तो उसका शोल्डर पिंच करेंगे। इस तरह से पूछेंगे उसका जो भी नाम होगा कि मनीष जी। अगर नहीं हो, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हमें अगले 10 ही सेकेंड के अंदर इनका कैरोटिड आर्टरी यहाँ से फील करना है। अगर कैरोटिड आर्टरी हम कितने टाइम तक फील करेंगे? केवल 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड में हमें कैरोटिड आर्टरी अगर फील होता है तो ठीक है, उसका वाइटल चेक कर लेंगे। अगर नहीं फील होता तो हमें जहाँ तक उम्मीद है 90% केसेस में होता है कि उसका हार्ट का ने काम करना बंद कर दिया। उस कंडीशन पर हम CPR देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही हमने दिया तो CPR की कंडीशन क्या होती है? CPR जब दिया जाता है तो लेफ्ट साइड में हमेशा दिया जाता है। ये सबको कंफर्म है? क्यों दिया जाता है लेफ्ट साइड में? हार्ट होता है। और पाम हमारा कहाँ पे होना चाहिए? लेफ्ट साइड में। हमारा जो स्टर्नम होता है, मैं डमी के माध्यम से आपको बताऊंगा, ये डमी है, ये स्टर्नम का एंड है जिसको मैनेब्रम बोलते हैं। स्टर्नम एंड से जस्ट हमारा ये पाम, ये वाला पाम का जस्ट ये वाली छोटी फिंगर के आखिरी अंगास में यहाँ पे जाएगा और ऐसे हाथ जाएगा, और राइट हैंड हमेशा ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा। ये हमारी लोकेशन हो गई चेस्ट में CPR में प्रेस करने के लिए। और CPR कंप्रेशन जो देते हैं तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने जल्दी देना है, कंप्रेस करेंगे उतना ही रिलैक्सेशन देना है, क्योंकि हार्ट क्या काम करता है हमारा कि पूरे बॉडी का ब्लड को पंप करता है, और पंप करके पूरे शरीर में पूरे नीचे की ओर और ऊपर की ओर ब्रेन की ओर ब्लड को सप्लाई को भेजता है। और जब भी हार्ट बंद होगा या उसमें कहीं ब्लॉकेज आएगा, हार्ट अटैक आएगा पेशेंट को, तो ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। उस ब्लड सप्लाई को चालू करने के लिए हम एक तरह का कृत्रिम वेंटिलेशन देते हैं जिसको CPR बोलते हैं, एक नाम मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे। तो CPR हमने जैसे देने की कंडीशन आ गई पेशेंट पे, हमने इस तरह से हाथ रखेंगे। अब जैसे हमारे सामने ये डमी है, अब इसमें हम शर्म ना करते हुए, ये पेशेंट अचानक से लेटा है और इसमें हमें CPR कंटिन्यू करना है। तो इसके साथ में एम्बो बैग और निकाल लो मनीष। तो हमें तुरंत लेफ्ट साइड देखना है, उसका स्टर्नम देखना है, और ये दोनों हाथ हमारे स्ट्रेट होने चाहिए। पूरा प्रेशर हमारे हमेशा शोल्डर का आना चाहिए, कभी भी ये दोनों हाथ
मुड़े इस कंडीशन में बैठे हैं तो मतलब कि आपका रॉन्ग कंडीशन है। और हमेशा पेशेंट को हार्ड सरफेस में ही लिटाना है। अगर सॉफ्ट है उसका बेड है तो उसको तुरंत ज़मीन में फर्श में लिटा दो आप। बेड अगर हार्ड है तो उसी कंडीशन पे रहेगा वो। हमने तुरंत उसको पोजीशन बनाई और कभी भी फिंगर का प्रेस नहीं देना, आपको सिर्फ पाम का प्रेस देना है। कितना देना है? 30 कंप्रेशन देना है। और कितना अडल्ट में क्या होता है 4 से 5 सेंटीमीटर तक का कंप्रेशन दिया जाता है। और वही बच्चों में अगर है या न्यूनेटल है तो उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर तक का कंप्रेशन, और जैसे और भी छोटा बेबी है तो 1 सेंटीमीटर तक का कंप्रेशन देंगे। कितनी कंप्रेशन देंगे उसके लिए ये होता है कि हमारा एक आइडियोलॉजी के हिसाब से CPR का 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग। 30 कंप्रेशन कैसे देंगे? आपने जैसे ही कोई पेशेंट है उसको कंप्रेशन चालू किया तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 दिए। तुरंत उसी टाइम पे उसका एम्बो अगर हमारे पास में है तो उसको एम्बो तुरंत, ये नुकीला वाला हिस्सा नाक की ओर रहेगा, चौड़ा वाला हिस्सा नीचे की ओर चिन की ओर रहेगा। जो भी अगर साथ में सपोर्ट वाला आदमी कोई आपका सपोर्ट कर रहा है CPR में तो वो तुरंत लगा के इसको पुश करेगा 1 2 3 4। फिर दूसरा 4 आप बोलेंगे तब दूसरा पग देना है। 2 पग देंगे फिर कंटिन्यू CPR चालू रखेंगे। और ये CPR लगभग कितना टाइम तक चालू रहेगा? आपको 2 मिनट में कम से कम ये प्रोसेस आपको 5 बार रिपीट हो जानी चाहिए। और अब ये क्वेश्चन आता है कि आप कितनी देर तक CPR दे सकते हैं कंटिन्यू? पेशेंट में वाइटल नहीं आ रहा है, हमारी इमरजेंसी टीम नहीं आ रही है, हमने कोड ब्लू एक्टिवेट कर रखा है, एम्बुलेंस आने में थोड़ा टाइम, तो हम 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू CPR देते रहते हैं। और कई बार कई कंडीशनों में हम लोग बहुत सारे ऐसे पेशेंटों को बचा लेते हैं। यही एक नॉर्मल सा CPR का तरीका होता है। धन्यवाद। कोई का क्वेरी हो उनको पूछ